नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले G20 टीम को दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सचिवालय प्रदेश में सुशासन की नींव है और संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेही सुशासन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। प्रदेश में डेंगू से अब तक 14 लोगों की हुई मृत्यु। आयुष्मान भवा अभियान के तहत अब तक 1250 आयुष्मान कार्ड और 13,725 लोगों की आभा आईडी बनाई गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली G20 टीम को दिया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में G20 सम्मेलन में सम्मिलित अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सभी से अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया, जिससे भविष्य के कार्यक्रमों के दिशा निर्देश तैयार करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन की सफलता मेहनती अधिकारियों के अथक प्रयासों से संभव हो सकी है। और के सामर्थ्य को जानते हैं, उसके एफर्ट्स को जानते हैं, तब हमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है। नाम तो उन लोगों के छपते होंगे जिसने कभी पसीना भी नहीं बहाया होगा, क्योंकि उनकी महारत उसमें है। और हम सब तो मजदूर हैं, और आज कार्यक्रम भी तो मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं। यानी ये जो स्पिरिट है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सचिवालय प्रदेश में सुशासन की नींव है और संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेही सुशासन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। इस ध्येय की प्राप्ति में अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के प्रति प्रदेश की जनता की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की जिम्मेदारी है। श्री धामी ने देहरादून में सचिवालय संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ समारोह में ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने सचिवालय कर्मचारी कल्याण कोष के गठन के लिए 30 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने और सचिवालय में विजिटर रूम बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय के कार्मिकों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और सुनियोजित तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल 4 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रारूप ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में मई में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति इस संबंध में विभिन्न हितधारकों के सुझाव भी ले चुकी है। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 75 से अधिक बैठकें हुई हैं और समिति को 2,35,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति को यूसीसी का प्रारूप इसी वर्ष जून तक सौंपना था। 17 सितंबर से शुरू हुए आयुष्मान भवा अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 1250 आयुष्मान कार्ड और 13,725 लोगों की आभा आईडी बन चुकी है, जबकि अंगदान के लिए 20 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 122 लोगों की ओर से शपथ पत्र भरकर पंजीकरण कराया गया। वहीं प्रदेश में अब तक ई रक्त पोर्टल पर 1,03,856 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण कराया है। साथ ही सेवा पखवाड़े के तहत अब तक 7,800 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। यह अभियान विभिन्न शिक्षण संस्थानों, प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों में आगामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि आयुष्मान भवा अभियान के सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान मेले का आयोजन किया गया, जिसके तहत 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 3,960 लाभार्थियों को परामर्श व उपचार दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सचिवालय सुरक्षा दल के 15 रक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करना होगा। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार प्रयासरत है। डेंगू बचाव और नियंत्रण को लेकर जन जागरूकता अभियान जारी है। प्रदेश में डेंगू की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन और रेखीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया कि अब तक 81% डेंगू मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 96 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल में 42, देहरादून में 18, नैनीताल में 16 और टिहरी गढ़वाल में 7 मामले आए हैं। प्रदेश भर में 410 सक्रिय मरीजों का उपचार चल रहा है। अब तक कुल 2049 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें 1625 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक राज्य में डेंगू से 14 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किए जाएंगे। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किए जाएंगे। 3 अक्टूबर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने अधिकारियों को पुलिस स्मृति दिवस और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड को लेकर समय से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने देहरादून पुलिस लाइन का निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए उन्हें जल्द पूरा करवाने को भी कहा। प्रदेश की पर्वतीय अंचल में मां नंदा लोकजात यात्रा का कैलाश विदाई के साथ ही समापन हो गया है। इस अवसर पर प्रदेश के कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में देहरादून के अपर राजीव नगर में मां नंदा लोकजात यात्रा के समापन अवसर पर कल देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आज सुबह मां नंदा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली G20 टीम को दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सचिवालय प्रदेश में सुशासन की नींव है और संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेही सुशासन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। प्रदेश में डेंगू से अब तक 14 लोगों की हुई मृत्यु। आयुष्मान भव अभियान के तहत अब तक 1250 आयुष्मान कार्ड और 13,725 लोगों की आभा आईडी बनाई गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।